नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि शादी के बाद भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों हो जाता है, पहले आखिर क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा आजकल हमारे समाज में क्यों हो रहा है। चलिए दोस्तों, कहानी को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर सुनिएगा और कहानी आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को कृपया कर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध और गिद्धनी के जोड़ा रहा करते थे। एक दिन की बात है, गिद्धनी बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी गिद्ध आता है और कहता है कि हे प्रिय, तुम आज बहुत उदास बैठी हो, आखिर क्या बात है। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर आपको देना होगा। तभी गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, जो तुम्हारे मन में प्रश्न चल रहा है उसका उत्तर तुम पूछ सकती हो। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार शादी के बाद ही भाई बंटवारा क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं करते हैं। तभी गिद्ध कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आसानी तरीके से दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें समझाना अति आवश्यक है, इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुम पहले मुझसे वादा करो कि कहानी को पूरा सुनोगी। उसके बाद गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा सुनूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। चलिए आप कहानी शुरू कीजिए। गिद्ध कहता है कि ठीक है प्रिय। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 3 लड़के थे। तीनों लड़के काफ़ी वीर और प्रतापी लड़के थे। तीनों ने अपने ज़िंदगी में अलग अलग हुनर सीख रखा था। बड़े 2 भाई थे, जिसमें से एक बड़ा भाई यानी ज्योतिष का काम करता था और छोटा भाई जो कि बीच वाला था वो बिजनेस की सिलसिला में बाहर जाता था, और सबसे छोटा था वो जिसका नाम था रामू, वो किसानी करता था। ऐसे ही तीनों की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। किसान ने अपने तीनों लड़कों की शादी कर दी और किसान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। दोस्तों, समय ने एक बार करवट लिया और किसान की देहांत हो जाता है। इस दुनिया को छोड़कर किसान चला जाता है। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि तुम्हारे पिता का यही वचन था कि हमारे पुत्र कभी अलग ना हो और ज़मीन जायदाद में बंटवारा ना करे। यह माँ अपनी सभी बच्चों को बात सिखाती है। किसान के तीनों लड़के काफ़ी समझदार थे। ऐसे ही समय निकलता गया और 2 भाई बाहर चले जाते हैं काम को सिलसिला को लेकर, और छोटा भाई जो कि रामू था वो गांव में ही रहता है, किसानी की काम करता है और दिन रात खेतों में मेहनत करता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि हे प्रिय, हमें चलना है अपने घर, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। रामू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा खेती में काम है। अगर मैं इस काम को छोड़ देता हूँ तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। इसके बाद कहे तो रामू और उसकी पत्नी में लड़ाई हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी, और वो नहीं जाती है। उसके बाद देखती है कि उसकी जो बड़ी दयादिन थी वो घर में ठाट बाट से यानी सज कर कहीं घूमने के लिए जा रही है। यह सब देखकर वो जलन करने लगती है और अपने पति रामू से कहती है कि देखिए, हमारी बड़ी दयादिन किस तरह से सज रही है और हम लोग खेती में इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, जबकि हम लोगों को कुछ भी सुख आराम नहीं मिलता है और ये लोग देखिए कितना ऐश की ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। इस तरह से रामू कहता है कि तुम बात तो सही कह रही हो। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब यानी कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और दोनों कड़ाके की ठंड में खेती करने के लिए सुबह ही चले जाते हैं, और उसके भाई घर पर आ गए थे, वो लोग घर में सोए रहते हैं। यह सब देखकर रामू को अच्छा नहीं लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमें सुख शांति नहीं मिलती है और इन लोगों के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, आखिर ऐसा क्यों। तभी रामू की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, हमें लगता है कि अपने ज़मीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। जो हमारा हिस्सा मिलेगा उसी से हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह से रामू को यह बात अच्छा लगता है, और अगले दिन सभी भाई एक साथ जब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रामू कहता है कि हे माता, मैं चाहता हूँ कि हमारा हिस्सा ज़मीन का जो भी बनता है हमें मिल जाए, जिससे कि मैं अपना हिस्सा सिर्फ
खेती करूँगा और दूसरे से हमें मतलब नहीं रहेगी। यह बात सुनकर रामू की माँ कहती है कि ठीक है पुत्र, तुम जो बात कहते हो सही है, लेकिन तुम्हारे पिता की यही आदेश थी कि हमारे पुत्र में कभी भी ज़मीन में बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो तो ठीक है। इससे पहले हम लोग काशी नगरी चलेंगे बाबा का दर्शन करने के लिए, उसके बाद हमारा ज़मीन का बंटवारा होगा। इस तरह से तीनों लड़के और बहू और माता मिलकर चल देती है काशी घूमने के लिए। वो लोग भगवान की दर्शन करते हैं और वहाँ से लौट रहे थे, तभी एक होटल में रुकते हैं। तभी माता कहती है कि चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तभी माँ कहती है कि मैं पर्स लाना भूल गई हूँ, तुम लोग जाओ कुछ पैसा कमा कर लेकर आओ, तब हम लोग खाना खाएंगे और यहाँ से घर चलेंगे। सबसे छोटा लड़का रामू जाता है और एक गांव में लड़ाई हुई थी दो भाइयों को लेकर, उन झगड़ों को यानी सुलझा देता है, जिससे कि छोटा भाई काफ़ी खुश होता है और रामू को 100 सोने की सिक्के दे देता है। उससे जो बड़ा भाई था वो एक जगह जाता है, देखता है कि यहाँ में आपस में ही बिजनेस को लेकर यानी एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, यानी उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, तो सभी बात बतला देता है, जिससे कि उनको अब मुनाफा होने लगता है और वहाँ से 200 सोने की सिक्के मिल जाता है और वो लेकर अपने माता के पास आ जाता है। और सबसे बड़ा लड़का जाता है कमाने के लिए, तो वो एक जगह पर देखता है कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं कि तुम्हारा भाग सही है और मेरा भाग गलत है। तभी बड़ा लड़का कहता है कि भाग किसी का सही और किसी का गलत नहीं होता है, कर्म ही इंसान को भाग्य बनाते हैं। क्योंकि वो ज्योतिषी काम करता था, उन दोनों को अच्छी तरह से समझा देता है और दोनों से 200 सोने की सिक्के लेकर आ जाता है। इस तरह से यानी किसान की पत्नी और उसकी तीनों बहू और बेटे मिलकर होटल में खाना खाते हैं और वहाँ पर जो भी पैसा होता है भरते हैं और उनके पास उतना ही पैसा बचता है, जिससे कि वो घर किराए से आ जाए और वो लोग घर चले आते हैं। जैसे ही घर आते हैं, किसान की पत्नी कहती है कि हे पुत्र, मेरे पास बटुआ था और मेरे पास पैसा था, परंतु मैंने इसलिए नहीं दिया कि तुम लोगों को पता चल सके कि एकता में क्या शक्ति होती है। अगर मैं पैसा दे देती तो तुम लोग कमाने के लिए नहीं जाते, जिस तरह से तुम लोग कमाने के लिए गए और तीनों कमा कर लाए, जिससे कि हम लोग अच्छी तरह से खाना खाए और होटल से वापस चले आए। अगर तुम लोग अलग अलग होते तो वैसा नहीं हो पाता, जैसा कि हम लोग तीनों आदमी साथ मिलकर खाना खाए और तीनों बहुएं भी मिलकर खाई। तभी तीनों लड़का को समझ आ जाता है। उसके बाद गीत कहता है कि हे प्रिय, तुम कहानी को ध्यान से सुनना। तभी उसका छोटा लड़का रामू अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और उसकी छोटी पतो वो भी माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई है, हे माँ जी आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद किसान की पत्नी कहती है कि ठीक है। तब रामू कहता है कि अब बंटवारा नहीं होगा, हम लोग एक में ही रहेंगे, चाहे कोई पैसा ज़्यादा कमाए या कम, हम लोगों की फैमिली अच्छी तरह से रहनी चाहिए। इस तरह से गीत कहता है कि हे प्रिय, आजकल यानी भाई में जब शादी हो जाता है तो बंटवारा का मेन कारण उसकी पत्नी नहीं होती है, बंटवारा का मेन कारण इंसान के अंदर होता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यानी कोई ज़्यादा पैसा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई उससे भी कम कमाता है, इसीलिए भाई में आपस में बंटवारा हो जाता है, जो कि शादी से पहले इसलिए नहीं होता है कि उनके पास खर्चे नहीं होते हैं, और शादी के बाद जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे से तुलना होने लगती है और बंटवारा का मेन रीज़न यही बनता है। उसके बाद गीत कहता है कि कभी भी इन 5 गुप्त बातों को किसी से नहीं बताना चाहिए। यानी पहला, आपका जब समय खराब चल रहा हो तो उस बात को किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे आपका कोई प्रिय दोस्त हो, क्योंकि इस बात को अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपका समय ठीक हो जाएगा, परंतु वो कही हुई बात आप वापस नहीं ले सकते हैं और उस बात का आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी, अपनी परिवार की समस्या किसी के सामने यानी कहे तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि समस्या का कोई समाधान नहीं करेगा, बल्कि उसमें आपको और जलाने के लिए यानी कुछ उपाय लगाएगा, जिससे कि आप उलझे रहें। और तीसरी बात, कभी भी अपनी दुखों का अंत खुद करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अगर कष्ट और दुख आए हैं तो आप उसका समाधान निकाल सकते हैं, भले समय लग सकता है, इसलिए आप कभी भी घबराएं ना, भगवान पर विश्वास रखें। और चौथी बात, कभी भी एक दूसरे की तुलना ना करें, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना काम करता है और उसके हिसाब से करने दीजिए। और पांचवी बात,
सबसे अहम बात, इंसान को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। इसलिए आप कर्म अच्छे करते रहिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। यह बात सुनते ही गिद्धनी कहती है कि हे पीड़िए, तुमने तो ऐसा कहानी सुना दिया जिससे कि मानव जगत की कल्याण हो सकता है। तभी गिद्ध कहता है कि मैं ऐसा ही कहानी सुनाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।